कुछ मैं पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। वो माजरत में करता हूं कि भाई 2-3 दिन से एक रात में अब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैंने एक पोल बनाया था, हमारे आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं 7th के हो चुके होंगे और इसी तरह जो 5th सेमेस्टर है उसके स्टार्ट हैं, तो इसके बाद होंगे जी 3rd सेमेस्टर के। तो 3rd सेमेस्टर में जो लोग पढ़ रहे हैं या इसके बाद ही 1st सेमेस्टर के जो पेपर होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जो फाइनल पेपर्स हो रहे हैं, ठीक है जी, उन फाइनल पेपर्स में जो पेपर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर्स में, वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं या सिलेबस के अंदर से आ रहे हैं। कुछ मैं पॉइंट्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। सो ये वीडियो काफी ज्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इससे ये फायदा होगा कि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले भाई जो है वो माजरत में करता हूँ कि भाई 2-3 दिन से मैंने वीडियो रेगुलर नहीं बनाई। उसकी वजह ये है कि भाई कुछ मसरूफियत थी, सो इस वजह से जो है वो मतलब आपको टाइम नहीं दे हो सका, ठीक है। लेकिन बट ये जो है वो इंशाल्लाह अब आपको रेगुलरली जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आपको वीडियो की सूरत में मिलते रहेंगे। तो जो सबसे पहले पॉइंट ये है कि भाई बहुत सारे मैंने एक पोल बनाया था, ठीक है, जिसमें ये कहा था कि भाई आप बताएं खुद जो पेपर दे रहे हैं उनके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिलेबस के अंदर से आ रहे हैं या फिर सिलेबस के बाहर से आ रहे हैं। तो तकरीबन जो है वो ज्यादा जो वोट हुए हैं वो ये है कि भाई हमारे आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा है, ठीक है, यानी सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। अच्छा जी, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों है, इसके क्या 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये कि भाई जो पेपर होता है ना वो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता। दोबारा सुन लीजिए। अच्छा जी, अब आउट ऑफ सिलेबस लगता क्यों है? फर्स्ट ये सबसे मेन पॉइंट है, जो रियलिटी है वही बतानी चाहिए। ये है कि भाई स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है। जब भी पेपर आता है तो वो नाइट को, मतलब जिस सुबह पेपर है तो आज रात को पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज रात में वो कंप्लीट सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। ये मतलब कहने का मकसद है कि भाई जो भी आपका सिलेबस होगा वो कंप्लीट एक रात में आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब ये कि भाई एक जो सिलेबस है वो 6 मंथ के लिए दिया गया है और आप कह रहे हैं, आप इतने इंटेलिजेंट हो गए कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक रात में मैं सारा पढ़ लूं और मुझे याद रह जाए। भाई ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद ये जो आउटलाइंस होती है ना, उसके अंदर मेन टॉपिक्स लिखे होते हैं, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं भाई आपने उनको भी कवर करना होता है, ठीक है। मतलब ये कि भाई एक जो है वो मेन हेडिंग लिख देते हैं, अब उसके रिलेटेड जो उसके अंडर आते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटी छोटी हेडलाइंस होती हैं, वो आपने कवर करनी होती हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आ सकता है। तो अगर उनसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम समझते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन हालांकि भाई जो पेपर बना है वो तो सिलेबस के अंदर से ही बना है, सिलेबस के अंदर से ही बना है, लेकिन हमने वो टॉपिक कवर ही नहीं किया हुआ। सो इस वजह से हमें लग रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा जी, एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई अगर आउट ऑफ सिलेबस, वाकई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मतलब वाकई ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये ऐसा चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। भाई 4 क्वेश्चंस बनने हैं जस्ट, ठीक है, तो वो तो सिलेबस से इजीली बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो गेस्ट पेपर्स हैं वो भी आपको इसी चैनल पे मिल रहे हैं। मैंने कम्युनिटी टैब में तमाम जो है वो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स की शेयर करता जा रहा हूँ। अगर आप भी किसी डिपार्टमेंट्स में जिसी तरह आप 3rd सेमेस्टर में होंगे तो आपको भी जो है जिनके पेपर होंगे 3rd सेमेस्टर में, ठीक है, तो उसमें भी आपको गेस्ट पेपर्स की जरूरत होगी, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको भाई इसी चैनल पे गेस्ट पेपर मिलेंगे और यूट्यूब पे कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको जो है वो गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा हो। सही है जी। तो सबसे पहले ये, अगर वाकई ही फर्ज करो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है पेपर, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया है पेपर, तो क्या उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो भाई इसका ये देखो, भाई एक क्वेश्चन होता है, आपने ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन गलत है और आपने अटेम्प्ट किया है थोड़ा बहुत, बेशक आपने स्टार्ट ही किया है, तो आप जो है वो आपको नंबर उसके दिए जाते हैं, आपको उसके पूरे नंबर दिए जाते हैं अगर आपने उसे अटेम्प्ट किया है। अगर आपने उस क्वेश्चन को छेड़ा ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखा, तो फिर आपको उसके नंबर नहीं मिले। बेशक आपने वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, पेपर क्वेश्चन गलत है, बट आपने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया, तो आपको उसके नंबर नहीं मिले, ठीक है। अगर आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो भाई आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई आउट ऑफ सिलेबस पेपर आने के चांसेस तकरीबन समझ लो को 0 से भी कम है,
जीरो मतलब 1 से कम और 0 से थोड़े से ज्यादा कर सकते हैं, मतलब 0 के करीब चांसेस हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चंस बने यार इजीली बन जाते हैं। और वो हर बुक में जो हर कोर्स होता है, ठीक है, आउटलाइन होती है, उसमें बहुत कम टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा मशहूर होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा फेमस होते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपने उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा से ज्यादा कवर करना है। ज्यादा कोशिश करेंगे मिड एग्जाम्स जो होते हैं ना, उनका जो सिलेबस होता है उनको अच्छे से कर लें, क्योंकि भाई ज्यादा पेपर मिड से ही आता है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन तो क्वेश्चन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।